कि आज आपके इस प्यार ने, जोश ने एक चीज निश्चित कर दी कि डवाली और रानिया की इस धरा को जिस मजबूती के साथ चौधरी रणजीत सिंह जी ने और दिग्विजय सिंह ने सींचने का काम किया है, एक एक साथी 5 तारीख को वोट की ताकत से हमारे दोनों प्रत्याशियों को जितवाने का काम। आपको भी बहुत समय हो चुका, मैं संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहूंगा। आज सिरसा जिला जितनी दुविधा में फंसा है, शायद ही कोई जिला हरियाणा का बचा। यहाँ तो ये हालत हो गई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली बीजेपी कैंडिडेट उठा लेती है और बेमेल गठबंधन के साथ जाकर जुड़ जाती है। हालत क्या है? जिस कांटे ने लोकप्रियों को सिरसा की धरा पर पिटवाने का काम किया, आज लोकदल उससे हाथ मिला लेती है। साथियों, बीजेपी, अलोपा, लोकदल और साथ में बसपा, 4 दल मिलकर किससे लड़ रहे हैं? इस 33 साल के छोरे से, या 80 साल के चौधरी रणजीत सिंह जी से। ये तय आपको कहना है कि आपका साथ कितना मजबूती का साथ होगा। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, 62वीं विधानसभा है आज मेरी। प्रदेश के अलग अलग कोने में जाने का मौका मिला है। 62 की 62 विधानसभा में माहौल देखा है। आज ताकत आपके वोट की समझ जाओ। जहां आप मजबूती दिखाओगे वहां आपकी ताकत जीतकर विधानसभा में जाएगी। ये बीजेपी कहती है हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पर्ची से बना था, नहीं बना था? जब जाकर जेब से पर्ची कड़ी तो कई लोग कुर्सियों से उठे और दूसरी ओर पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री किससे बनता है? खर्ची से। ये खर्ची पर्ची की टीम को इस प्रदेश से उखाड़ फेंक कर ताकत अपने हाथ में लाने का काम करो। भाई आज है ना, सब बातें छोटी होगी। मेरा एक ही कहना है कि रानिया से गन्ना किसान और डबुआड़ी से चाबी के निशान पे मोहर लगा के जो देवीलाल ने सारी उम्र मुजारों की, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ी और आज जो देवीलाल के इनेलो की ये हालत हो गई, जो अब बाद में वो लोग लेके घूम रहे हैं कि आज एक सीट लेने के लिए, इलाहाबाद की सीट लेने के लिए उसको आपका अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला, कोई ओम प्रकाश चौटाला, अगले मेरे बड़े भाई हैं, तीनों को गांव में जाना पड़ रहा है। ये हमारी हालत हो गई। मैं आपसे ये कहूँगा कि पूरा जोर लगा के ये जो समझौता अंदर खाने हुआ है कि डबवाली के वोट हमें दे दो और उधर के वोट इलाहाबाद के हमें दे दो, इसको समझ जाओ जो वो वोट है वो सारे के सारे आप दिग्विजय की तरफ ट्रांसफर कर दो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो भी आए हैं, मैं दोनों हल्कों के लोगों से कहता हूँ कि डबवाली ने जो रणजीत सिंह का सपोर्टर बैठा वो एक वोट दिग्विजय को डाले, ये रणजीत सिंह का वोट है। और जो अजय सिंह चौटाला का वोटर जो इलाहाबाद में बैठा है ना, आपके इसमें रानिया में बैठा है, वो एक वोट रणजीत सिंह को डाले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाईचारा होगा। मैं सारे लोगों से कहूँगा कि अगले 3 दिन रह गए, इन 3 दिनों में गोलियां लगा दो, दिन रात एक कर दो। और मैं आपसे बताता हूँ, आपसे एक वायदा करते हैं कि ये फैमिली, ये परिवार सदा से तो देवलाल की वजह से इस इलाके की खुशहाल हुई और ये आगे इस इलाके की अगर करके खुशहाली होगी तो केवल हमारा परिवार करेगा। और मैं दिग्विजय को ये भरोसा देता हूँ, परली तरफ 26 गाँव में घग्गर का पानी लेके आया हूँ। ये पोता मेरे साथ रहे, मैं डबवाली हल्के में भी घग्गर का पानी हम दोनों मिलकर लाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जब मेरे पिताजी एमएलए थे, केवी सिंह जी कहते थे
भेड़ों की भीड़ है। मेरा चाचा भेड़ियों को पहचान लियो, भेड़िया कौन है। ये बात मैं बड़े गौर से कह रहा हूं, आप मेरी बात पर गौर करना। कहीं आदित्य जी सीताराम जी ना बन जाइयो। सारा सौदा बेचा था कि नहीं बेचा था? अभी मैं और दादाजी बात कर रहे थे, चर्चा तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, धुआं नहीं उठता। हुण चर्चा है पूरी भाई, वो जेडे इनेलो वाले लीडर ने उन्होंने करता सौदा करता अपने इतने मीटिंग हुई सर से एक होटल से, बीजेपी के टॉप लीडरशिप अर्जुन चौटाला और गोपाल कांडा ते केवी सिंह सारे बैठ के मिलजुल के कर गए। ते मैनू लग रहा है मेरे चाचे नाल भी वही बनू जो सीताराम नाल हुई कि नहीं हुई। मगर मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि ये बंदरबांट और सौदेबाजी, आज मैं मंच पे नेताओं से कहूंगा कि विचारधारा का सौदा करने वाले लोग लंबी राजनीति नहीं कर सकते। पिछली बार एक एससी को टिकट दी थी यहाँ पर और सीताराम नेक आदमी था, क्या किया था उसके साथ? गलत किया था कि नहीं किया था? वो भाजपा के लोग हैं जो उनकी नीतियां रीतियां, उनके भाषण, उनका अहंकार हमने सुना है। और 10 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से किसानों पे जुल्म उन्होंने किया, जिस तरह से पहलवानों पे जुल्म उन्होंने किया, आपके याद है लगातार मेरी बात भाई दिग्विजय जी से और दुष्यंत जी से होती थी। 13 महीने किसानों के आंदोलन में हमने कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया। और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की बात आई तो हमने उनके सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर में आंदोलन हो। जब पार्लियामेंट में यहाँ के नेता भी बहुत है, पार्लियामेंट में किसी का मुंह नहीं खुला, उन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का काम और सरकार से जवाब मांगने का काम भी हम लोगों ने किया। यहाँ कई तरह के विचार के लोग राजनीति में हैं और सब लोग अपनी अपनी विचारधारा के लोग नेताओं को अपनी अपनी विचारधारा के राज को लाना चाहते हैं। हम माननीय काशीराम साहब और जननायक काऊ देवीलाल के सिपाही हैं और वो ये कहते थे कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, गांव तक विकास नहीं पहुंचेगा, गांव में परिवर्तन नहीं होगा, गांव का आदमी मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा, तब तक प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। जिनमें कांग्रेस के लोग हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पिछले 10 साल में आपकी आमदनी 4 गुना हुई? जोर से बताओ, हुई? लेकिन विधायक जी की आमदनी तो 10 करोड़ से 46 करोड़ हो गई। 10 करोड़ से 7 करोड़ हो गई। आप ये महसूस कीजिए कि ये नेता